फ्रेंड्स, तो आज मंथ का लास्ट एंड है और 30 अप्रैल है। तो हम एक स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी का नाम है ऑल टाइम हाई। ठीक है, ऑल टाइम हाई, इसके बारे में हम सीखेंगे। और ये इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको मंथ एंड में आपको काम करना है ना। मंथ एंड में हाफ एन आवर एंड वीकेंड में 5 मिनट्स ओनली, बस इतना ही काम करना है। ये स्ट्रेटजी इतनी आसान है, मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों को पता है, जो जिसने भी ये कोर्स लिया हुआ है उनको सब पता है ना। लेकिन फिर भी जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं ये स्ट्रेटजी फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये स्ट्रेटजी है क्या। तो मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ, फिर उसके बाद लाइव चार्ट पे भी जाएंगे, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे बाइंग करनी है। तो पहले हम बाइंग की क्राइटेरिया देख लेते हैं कि बाइंग की क्राइटेरिया मेरी क्या होगी। ठीक है, लेट्स सी बाइंग की क्राइटेरिया। मैं कुछ ड्राइंग कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज कोई स्टॉक से ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, इस टाइप से स्टॉक का मूवमेंट रहता है। तो हमें ऑल टाइम हाई का मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट। मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ऑल टाइम हाई कैसे हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो प्राइस लेवल है, ठीक है, इस प्राइस पे हमारा रेंज में ये स्टॉक्स बहुत दिनों तक होवर कर रहा है, मतलब घूम रहा है। लेकिन इसने इस प्राइस को तोड़ दिया और एक फ्रेश हाई बनाया। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेश हाई। ठीक है, इसको फ्रेश हाई बोलेंगे। ये होता है न्यू हाई, फ्रेश हाई, न्यू हाई और ऑल टाइम हाई, वाट एवर आप ATH भी लोग बोलते हैं, ऑल टाइम हाई, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटजी पे। आप समझ गए ये फ्रेश हाई, ऑल टाइम हाई क्या होता है। तो अभी मैं आता हूँ स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी क्या है, वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चार्ट में आपको आना है, चार्ट में आना है और कौन सा कैंडल ओपन करना है, मंथली। ठीक है, चार्ट में आपको क्या ओपन करना है, मंथली में आपको कैसा आपको चार्ट चाहिए, कुछ ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ऐसा चार्ट चाहिए। और इस चार्ट में एक हमारा, सॉरी डिलीट हो गया, फिर से देख लेते हैं। ऐसा ऐसा ऐसा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये प्राइस लेवल एक प्राइस लेवल पे होवर कर रहा है और हमें अब चाहिए इस प्राइस लेवल को ब्रेक करके एक हमें चाहिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, है ना। एक हमें ग्रीन कैंडल ऐसा चाहिए। ठीक है, और ये कब चाहिए, ये हमें चाहिए ग्रीन कैंडल मंथ एंड में। मंथ एंड का कैंडल हमें कौन सा कैंडल लेना है, मंथली। मैंने आपको बताया मंथली कैंडल लेना है। तो ये मंथ एंड का कैंडल कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो आज 30 अप्रैल है ना, आज का एक कैंडल का फॉर्मेशन इस टाइप का चाहिए। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो साथ साथ में आप पेट्रोनेट, मैं आपको स्टॉक भी बता देता हूँ। आप पेट्रोनेट का चार्ट खोल लीजिए, मैं उस पर भी आऊँगा एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, आप उसको कोरिलेट करेंगे। ठीक है, मंथली चार्ट में हमें कुछ इस टाइप का कैंडल चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। आपको ये चार्ट में ऐसा कैंडल दिखा तो हमारी बाइंग क्या होगी, हमारी बाइंग की क्राइटेरिया, हमें बाई कब करना है, तो इस प्राइस लेवल के ऊपर ये जो वीक फॉर्मेशन है, ये जो हाईएस्ट प्राइस जो भी रहा है, जब नेक्स्ट कैंडल, वो चाहे किसी भी दिन, मतलब अभी अप्रैल चल रहा है, मई मंथ में जब कोई भी कैंडल इस प्राइस लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है, तो 1 रुपये ऊपर या 2 रुपये ऊपर, आपकी मर्जी है, हमारी बाइंग ट्रिगर हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारी जो प्रीवियस मंथ की, जैसे अभी अप्रैल मंथ की जो कैंडल फॉर्मेशन है, उसका जो हाई है, कैंडल की जो हाई फॉर्मेशन हुई है, बॉडी की नहीं, वो विक वाली हाई को काउंट करेंगे हम। विक वाली हाई के ऊपर हमें बाई करना है। जब भी वो प्राइस लेवल मई मंथ में, वो जब भी प्राइस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारी बाइंग ट्रिगर होती है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे एक बार कमेंट बॉक्स में पूछना।
ये हो गई बाइंग क्राइटेरिया। अब हमें एग्ज़िट कैसे करना है, लेट्स सी एग्ज़िट क्राइटेरिया देख लेते हैं। एग्ज़िट हमारी एंट्री होगी मंथली कैंडल पे, है ना। एक मिनट, ये हो गई हमारी एंट्री हो गई हमारी फर्स्ट मंथली कैंडल, ठीक है, मंथली कैंडल। दूसरा हमारा ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़िट क्या होगी हमारी, एग्ज़िट होगी हमारी वीकली कैंडल से, ठीक है। हमारी जो एग्ज़िट होगी वीकली कैंडल से होगी। अब वीकली में हमें क्या लगाना है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। वीकली कैंडल हमें ओपन करना है चार्ट में, और उसमें दूसरा हमें सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और उसमें लेंथ क्या सेलेक्ट करना है, सिंपल मूविंग एवरेज में लेंथ हमारी क्या रह जाएगी 30, यानी कि हमारी जो चार्ट ओपन करनी है वो वीकली, हमें वीकली के मूविंग एवरेज के 30 मूविंग एवरेज की 30 MA, वीकली 30 MA की हमें चार्ट में एक मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है। ऑलरेडी मतलब इंडिकेटर है, आप उसको लेंथ को आपको 30 सेलेक्ट करना है। और जब भी प्राइस, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी प्राइस, सपोज ये हमारी प्राइस लेवल है, कोई स्टॉक जा रहा है, ठीक है, और ये हमारा हो गया, ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई लाइन 30 वीकली 30 MA की लाइन हो गई। क्या है ये, 30 MA की वीकली लाइन है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वीकली चार्ट ओपन करना है, वीकली मैं बोल रहा हूँ। 30 SMA की लाइन हो गई, समझ गए, 30 SMA, डोंट कंफ्यूज। 30 SMA की लाइन होगी और हमें चार्ट ओपन करना है वीकली, ठीक है। अभी मैं आऊँगा, और कुछ हमें फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का अगर दिखे, ये जो एक रेड कैंडल, ठीक है, इस टाइप का, क्लोजिंग बिलो 30 MA, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्लोजिंग बिलो 30 MA, देन हमारी एग्ज़िट होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड 30 MA कब होनी चाहिए, दूसरी 30 MA तो होनी चाहिए, लेकिन हमें ये 30 MA हमें वीकेंड कौन सा दिन होता है, फ्राइडे ही हमें देखना है। फ्राइडे हमें क्या देखना है, फ्राइडे में ही हमें इस तरह की कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए। ये जो है ना कैंडल की फॉर्मेशन, फ्राइडे में ही, मार्केट आवर के क्लोज़ होने के बाद, मार्केट जब क्लोज हो जाए देन हमें इस टाइप की फॉर्मेशन चाहिए कैंडल की, देन हमारा एग्ज़िट हो जाएगा। और एग्ज़िट कब हमें करना है, एग्ज़िट हमें करना है मंडे। किस दिन करना है हमें एग्ज़िट, मंडे, फ्राइडे को नहीं करना है। हमें जो डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के हिसाब से हमें हमारी एग्ज़िट मंडे करनी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, उस दिन स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, हमारी एग्ज़िट ट्रिगर हो गई तो हमें आउट हो जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई कि नहीं है, अभी एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं नेट ऑन करता हूँ और अभी मैं चार्ट पे जाता हूँ, और मैंने अभी एग्जांपल भी बताया था पेट्रोनेट, आप उस पर भी देख सकते हैं। लेट्स ओपन माई चार्ट, ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर देता हूँ, सॉरी नेट डाटा ऑन कर देता हूँ। अभी डाटा ऑन हो गए हैं, अब इसमें मैं आपको डाटा ऑन हो गए हैं, और ये मेरा कुछ पेट्रोनेट का चार्ट ओपन हो गया है। पेट्रोनेट में मैं अभी सिंपल कुछ नहीं, इसको कैंसिल कर देता हूँ, और ये जो कैंडल है इसको मैं मंथली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेट्रोनेट मंथली हो गया। अभी मैं जस्ट दिखाना चाहूँगा, ये जो है प्राइस लेवल, अभी मैं रोटेट कर देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखाई देगा ये, ठीक है। आप थोड़ा मोबाइल का स्क्रीन अपना तो समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, स्क्रीन को आप थोड़ा सा रोटेट करके देख लें, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने बताया था उसके हिसाब से। ये देखिएगा, ये मंथली कैंडल है, यहाँ पे M दिख रहा होगा आपको,
ये वाली यहाँ पे देखिए आपको मंथली दिख रहा होगा पेट्रोनेट। अब देखिए ये प्राइस जो है हमारा, एक लाइन में जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑलरेडी एक लाइनिंग आपको दिख भी रही होगी। ये मैंने बताया था आपको, कुछ ड्रॉ किया था, प्राइस लेवल ऐसे 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 होवर करता है वो अप डाउन करके, और कुछ हमें इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल चाहिए, मंथ एंड में चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे एक फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ये अभी चल रहा है अप्रैल मंथ चल रहा है ना 24, ठीक है, और हमें एक ग्रीन कैंडल मिला है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। ये हमारा क्या है, मंथली कैंडल, और हमें मिला ग्रीन कैंडल। देन अभी नेक्स्ट मंथ क्या आएगा अप्रैल के बाद, मई 24। अब मई 24 में ये जो विक है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कलर चेंज करके मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ जो इसका विक का हाई बनाया हुआ है ना, इस हाई के ऊपर हमें बाय करना है। विक हाई जो है ना, विक हाई के ऊपर, एबव विक हाई आवर बाइंग ट्रिगर। समझ रहे हैं मेरी बात। वीक के ऊपर ही हमारी बाइंग ट्रिगर होगी, वो हमें चेक करना है मई मंथ में, वो आइदर 1 को हो जाए, 2 को हो जाए, 10 को हो, 15 को हो, जिस भी डेट में हो। जैसे ही ये वीक को तोड़ के प्राइस क्रॉस करती है, हमारी बाइंग ट्रिगर हो गई, आपको बाई कर लेना है ना। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट पेट्रोनेट, ये स्ट्रेटजी के हिसाब से बाइंग ट्रिगर होती है ना। समझ में आ गई मेरी बात। ये स्टॉक्स मैंने दिखा दिया आपको। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अभी आप देखेंगे, लेट्स चेंज माई कलर, इसने जो ब्रेकआउट दिया है ये 2000, देखना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ, ये अराउंड 2017 और 2018 के बाद से ये अभी चल रहा है हमारा 2024 है ना, 24। तो कितना गैप हो गया हमारा, है ना, 6 ईयर्स का गैप हो गया। माइनस करोगे आप 6 ईयर्स का, तो ये इसे हम कहेंगे 6 ईयर का ब्रेकआउट। मतलब कि जितना लंबा ब्रेकआउट टाइम लेता है ब्रेकआउट होने में, वो स्टॉक उतना ही स्ट्रांगली मूव देता है। कहने का मतलब जितना लॉन्ग टाइम ले स्टॉक ब्रेकआउट देने में, वो स्टॉक उतना ही काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया के, मैंने जो बताया था एग्ज़िट। बाइंग तो आपने समझ लिया, अब एग्ज़िट कब करना है वो भी जान लो। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी मैं मंथली कैंडल से मैं यहाँ पे वीकली कैंडल पे आता हूँ, है ना। वीकली, मंथ एंड हो गया, ये वीकली। ये अभी हमारा जो चार्ट ओपन हुआ है ये वीकली में ओपन हुआ है। ये मैं ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपने सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं। देन हमें सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है। एक सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर में जाना है मुझे, और सिंपल मूविंग एवरेज एफएक्स में है, और मुझे यहाँ इंडिकेटर में जाना है, और मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज हमें सेलेक्ट करना है। मूविंग एवरेज आपको सिंपल दिख रहा होगा यहाँ पे, मूविंग एवरेज सिंपल मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 9 आया हुआ है, इसके ऊपर टच किया मैंने, और सेटिंग्स में जाके इसकी लेंथ को हमें कर लेनी है 30। स्टाइल में आके थोड़ा सा इसे डार्क कर लेना है ना। ये वाली थिकनेस की लाइन को बढ़ा देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने बढ़ा दिया है, और लाइन, हमारी लाइन की कलर आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी प्राइस आप देख रहे हैं, ये वीकली प्राइस में आपको मूविंग एवरेज 30 क्या लग गया, मूविंग एवरेज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 30 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज हमारा। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, एग्ज़िट। हमने एंट्री देख लिया है ना। अभी सपोज हमने एंट्री ले लिया है, अब हमें एग्ज़िट करना है। तो हम एग्ज़िट कब करेंगे, अभी ये जब तक ये प्राइस इस लाइन के ऊपर चल रही है, ये जो ब्लू लाइन है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो ब्लू लाइन के ऊपर जब तक प्राइस चल रही है, तब तक वी हैव टू स्टे कूल काम। ठीक है, अब हमें स्टॉक सपोज़ हमने बाई कर लिया ये, तो हमें क्या डेली इसको वॉच करना है? नहीं, नेवर। हमें वॉच कब करना है? हमें वॉच करना है वीक एंड में।
मैंने आपको बताया था, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, वीक एंड में हमें वीकली कैंडल देखना है। वीक एंड में क्या देखना है हमें? वीकली कैंडल, जो अब मैंने अभी ओपन किया है, ठीक है। वीकेंड क्या होता है? वीकेंड हमारा होगा फ्राइडे। फ्राइडे कब हमें ओपन करना है? जब आफ्टर 3:30 जब मार्केट क्लोज हो जाए। तो हमारा कैंडल अगर इफ़ हमारा ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लू लाइन जो 30 वीकली 30 MA है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग आपको कुछ इस टाइप से दिखता है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वेट फॉर मिनट। कुछ ऐसा आपको वीकली कैंडल में वेट अ मिनट, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, रेड कैंडल, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये बिलो हमारी ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग हो गया। देन हमें मंडे क्या करना है? हमें स्ट्रेट वे एग्ज़िट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मंडे हमारी क्या होगी? एग्ज़िट होगी। तो ये थी ऑल टाइम हाई की स्ट्रेटेजी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सॉरी फॉर डैट, लेकिन आपको समझ में आई या नहीं आई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आज ही डाल देने के लिए जो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स आए हुए हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितना लंबा टाइम अगर लेता है ब्रेकआउट के लिए उतना अच्छा होता है, गुड स्टॉक्स होंगे वो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में जो ब्रेकआउट दिए हैं वो उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अच्छे बुरे की बात नहीं है। आपको स्ट्रेटेजी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हमें बाइंग कब करनी है, हमें एग्ज़िट कब करना है, ठीक है। हमारी क्वांटिटी क्या होगी, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, है ना, हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। स्ट्रेटेजी तो कोई भी स्ट्रेटेजी काम करेगी, बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं भी आई तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, फिर से मैं एक दूसरी शॉर्ट में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।